ओम शांति। लेकिन शिव बाबा तो ज्योति बिंदु हैं। उस लाइट को देखकर ये कैसे आपको हुआ कि स्वयं भगवान है? ऐसा है ना, सिर्फ ज्योति बिंदु तो एक उनका स्वरूप आप कह रहे हैं, पर उसके साथ साथ जो उनके गुण हैं उनका भी तो अनुभव साथ में था ना। उस समय अभी ज्योति बिंदु की बात नहीं की थी, उस समय ज्योति स्वरूप है, बस इतना ही कहा था। ये बिंदु वाली बात तो बाद में कही, और फिर बाबा वो समझाते थे बिंदु, फिर ये भी कह देते थे बिंदु बिंदु कह करके बिंदु सामने आ भी जाए तो भी क्या है, याद करने से विक्रम विनाश होंगे। तो इसलिए उनके जो गुणों का, प्यार का और क्या पवित्रता का, शांति का, आनंद का, वो अनुभव जो थे उस समय आत्मा को बहुत अच्छी तरह हुए, एकदम शरीर से न्यारे थे। सबके अनुभव में और आपके अनुभव में कितना अंतर है? ये तो वो अपना अपना सुनाएंगे, मैं तो नहीं सुना सकता। मेरा अनुभव जो मैंने किया वो मैंने अभी सुना है चौथे दिन का। फिर बाबा से सन्मुख जब यहाँ मिले तब भी बहुत सुंदर अनुभव हुआ था। बाबा के मस्तक पे वो लाइट एकदम, और नैनों से बहुत प्यार और शक्ति और शांति। तब भी वही जो चौथे दिन का अनुभव फिर से एकदम बहुत पावरफुल। और फिर तो आप जानते ही हैं, 10 मिनट 12 मिनट साइलेंस में वही मजा लिया उसका। फिर बाबा के गोद में चले गए, टोली खाई, और हाँ जी, हाँ जी, उससे भी निश्चय हुआ। हाँ, उसमें किस बात से विशेष रूप से? वो इस बात से कि शिव बाबा जो वो देवताओं का भी रचता है, ब्रह्मा को भी भगवान नहीं कह सकते, विष्णु को भी भगवान नहीं कह सकते, शंकर को भी भगवान नहीं कह सकते, कृष्ण को भी भगवान नहीं कह सकते, राम को भी भगवान नहीं कह सकते। इन सब का रचता वो है, बीज रूप वो है। और दूसरा ये जो कल्प वृक्ष है उसका वो बीज रूप है, सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। तो वो सुनने के बाद के ना तो धर्म स्थापक भगवान है, ना देवताएं सतयुगी जो हैं वो भगवान है, ना सूक्ष्म वतनवासी वो भगवान है, तो एक ही जो सदा शिव कल्याणकारी है। उसके बाद कितने टाइम तक आप लौकिक सर्विस करते रहे? उसके बाद में लौकिक में भी अलौकिक मान के चल रहा था कि जो कुछ कर रहा हूं ये भी ईश्वरी सेवा है। लेकिन फिर एक बार ऐसा महसूस किया कि ये बंधन है। उसके बाद मैंने उसको छोड़ने का निश्चय किया, वो भी यहाँ मम्मा से बात करके। मम्मा को मैंने अपना अनुभव सुनाया, जयपुर का सेवा करके आया था 2 महीने की छुट्टियों में, और मैंने कहा मम्मा मेरा तो मन है इसी सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा ने बहुत एनकरेजिंग रिप्लाई दी। मम्मा ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है, भले लग जाओ। मनुष्य को क्या चाहिए? खाने को 2 रोटी चाहिए, पहनने को 2 कपड़ा चाहिए, वो तो यज्ञ से हो सकता है, भले आप ईश्वरी सेवा करो। उसके बाद वो सारा छोड़ने का जो दृढ़ संकल्प हो गया। फिर थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ा। इट टुक सम। कितना टाइम बाद? उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दी, आई थिंक इट वाज 63 में छोड़ा। 59 to 63, 4.5 साल सर्विस की। कोई बांड भरा हुआ था? 10 साल का, लेकिन प्री मैच्योर छोड़ा। तो पैसे देने पड़े? पैसे नहीं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो छोड़ने पड़े। जो ग्रेच्युटी मिलती है या उसके बाद कुछ समय के बाद कुछ और बेनिफिट होंगे, वो मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई जस्ट वांट टू डू सर्विस, गॉडली सर्विस। और कोई विशेष बात बताइए।
उन दिनों की? विशेष बात तो यही थी कि बाबा के आसपास रहने का बड़ा मन होता था। बहुत मैग्नेटिक बाबा की पुल सदा रहती थी। बड़ा कंफर्टिंग फीलिंग बाबा के पास रहती थी। बाबा का एक मुस्कुरा के जो दृष्टि देना 1 सेकंड में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कराता था। उनके वाइब्रेशन जो थे वो बहुत ही हेल्पफुल थे। तो इस तरह से मतलब सबसे ज्यादा तो वो ही मुझे खींचता था कि जितना हो सके नजदीक बाबा के रहें। और बाबा ने जो फिर ट्रेनिंग दी थी, आपको याद होगा जब बाबा ब्लू हेवन में आकर के रहे थे तो मेरी छुट्टियां 40 दिन की थी। वो 40 दिन में बाबा ने जैसे किसी को पर्सनल ट्रेनिंग देनी होती, इस तरह से बाबा एक एक बात क्या समझा के आए, आप क्या प्रश्न आपसे पूछे, फिर आपने क्या उत्तर दिया, वो सारा एक एक बात सुन करके फिर बाबा करेक्शन करते थे। उसमें मिसाल के तौर पर बाबा ने उन दिनों में चित्र बनवा करके वो बैग के ऊपर लगवाए थे, त्रिमूर्ति गोला और कल्प वृक्ष का। तो वो हैंगिंग गार्डन में उन दिनों में बाबा कहते थे कि जो सुबह को जब तक सेवा नहीं की तब तक नाश्ता नहीं करना है। तो बाबा की मुरली जो बाबा टेलीफोन पर सुनाते थे कमला बहन को, वो सुनने के बाद हम चले जाते थे हैंगिंग गार्डन और वहां कोई ना कोई को ज्ञान सुना के आना। तो एक बार एक बहन थी क्रिश्चियन, बेंच पर मैं बैठा था, वहां आकर के वो बैग की तरफ देखना शुरू किया। तो उसको मैंने समझाया, त्रिमूर्ति गोला समझाया। उसको देख करके वो पूछने लगी ये चित्र किसका है। तो मैंने बताया भाई आपने सुना होगा ब्रह्मा विष्णु शंकर, ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती, विष्णु द्वारा पालना। तो वो सुना के आया था मैं, तो बाबा को यही सुनाया। बाबा ने कहा बच्चे तुमने उसको ठीक से नहीं परिचय दिया। मैंने कहा बाबा कैसे देना आप बताइए। कहा बच्चे ये ऐसे कहना था, परम पिता परमात्मा शिव इस समय प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सतयुगी दुनिया की स्थापना करवा रहे, शंकर के द्वारा कलयुगी दुनिया का विनाश करवाएंगे और जो सतयुगी दुनिया स्थापन होगी उसकी पालना विष्णु के द्वारा होगी। ये अगर सुनाते और साथ में ये बताते कि सतयुगी दैवी स्वराज आपका ईश्वरी जन्म सिद्ध अधिकार है, तो वो बाबा से मिलने आ जाती और अपना अधिकार प्राप्त करती। तो वो बात मेरे को बाबा ने जैसे सुनाई, दूसरे दिन फिर मैं गया, सोचा शायद वो बहन फिर मिल जाए। वो तो मिली नहीं, एक पारसी बूढ़ा काका मिल गया। तो उसने भी वही प्रश्न पूछा, उसको मैंने वो सुनाया जैसे बाबा ने बताया था। तो पूछने लगा अभी कहाँ पर है। तो मैंने कहा बॉम्बे में ही आए हुए। तो कहा क्या उनसे मिल सकते हैं। मैंने कहा ये मैं पूछ करके कल बताऊंगा आपको। फिर दूसरे दिन गया, बाबा से पूछ करके, भाई बाबा ऐसे उसने पूछा था, बाबा को सुनाया सारा। तो बाबा ने कहा उसको कहना कि नेक्स्ट डे गुरुवार था, तो गुरुवार के दिन बाबा वाटरलू मेंशन में जाकर के शाम को क्लास में जाते थे। तो उसको कहना शाम को क्लास के समय आ जाए, पहले क्लास में बाबा की वाणी सुने और उसके बाद बाबा उससे पर्सनली। तो वो मैंने उसको सुबह को हैंगिंग गार्डन में टाइम दिया था, तो उसको बताया। तो वो शाम को आया, मुरली सुनी पहले बाबा की, उसके बाद बाबा से अलग कमरे में गद्दी थी, बाबा उस पर बैठे थे। वो जैसे भगत होते आके दंडवत प्रणाम करने लगा। बाबा ने उसको बड़े प्यार से बांह से पकड़ के अपने पास बैठा। वो बेचारा जैसे पानी पानी हो गया उस समय, क्योंकि कोई गुरु इस तरह से नहीं बिठाता अपने साथ में किसी को। और फिर बाबा ने बहुत प्यार से उसको समझाया, आप तो मेरे हम जिनस हो, क्यों बुजुर्ग था वो भी, मेरे हम जिनस हो,
देखो शिव बाबा ने इसको भी वो वर्षा दिया है, आप भी वो प्राप्त कर सकते हो। फिर उसके बाद थोड़ा सा चित्रों के ऊपर भी उसको समझा, तो बहुत खुश हुआ। फिर तो वो आता रहा क्लास में। फिर अंतर ध्यान हो गया जी, आते आते अंतर ध्यान हो गया। वो मालूम नहीं है, वो तो फिर अंतर ध्यान हुआ या पुनर्जन्म में चला गया, ये मालूम नहीं। हम आपसे सुनते रहेंगे, सुनकर बहुत खुशी हुई, बहुत लाभ हुआ, कई बातें नई जानने को मिली, सब लोग रिफ्रेश हुए। आप इतना थके हुए ट्रैवल करके आए थे, फिर भी सब ने आपको लाभान्वित किया। तो बाबा की ऐसी अच्छी बातें हमें सुनाई, उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। लेकिन यहाँ समाप्त नहीं होती ये बात, ये आगे चलती चलेगी। टू बी कंटिन्यूड। मिडिल वर्जन अभी आप सुनाइए। अभी थोड़ा दादी से बात करते हैं, फिर मैं जाऊंगा क्योंकि फोन कोई एक दो आने वाले हैं। दादी जी, पहले पहले जो निष्ठा होती थी, निष्ठा जो आप लोग सिंध में बैठते थे और जब भारत में आए, उन दिनों योग नहीं कहते थे, निष्ठा कहते थे। वो क्या थी निष्ठा, और अभी जो योग है उसमें क्या अंतर है? निष्ठा में और योग में क्या अंतर है? खास तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन ऐसा है उसी टाइम जो हम बैठते थे वो थोड़ा ऑफिशियल होके बैठते थे, एकदम ऑफिशियल बैठते थे। और अभी तो देखो योग में बैठते हैं, यही चीज तो निष्ठा में भी करते थे। नहीं, तभी तो हम ऐसे पैर वगैरह सब ऐसे बहुत ऑफिशियल, हिले नहीं, बुद्धि इधर उधर जाए नहीं, एकदम दृष्टि ठीक रहे, उसी तरह से बैठते थे निष्ठा में। निष्ठा में। योग में कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई हाँ, अच्छा, योग में बैठती है जब यहाँ, तो देखो समझो आप उस गेट से आ रहे हो तो ऐसे देखेंगे। निष्ठा शब्द का क्या भाव है? बात तो एक ही है, परंतु उसी टाइम में स्थिर बैठते थे और ऑफिशियल बैठते थे ऐसे। योग का अर्थ तो हम बताते हैं जोड़ना, हाँ? लेकिन निष्ठा का अर्थ है निश्चय। योग का क्या अर्थ है? जोड़ना। बाबा कहते हैं आत्मा का संबंध परमात्मा से जोड़ना, वो योग है। लेकिन जो निष्ठा है, भाई मेरी इस बात में निष्ठा है, निष्ठा माने निश्चय, निश्चय और तो स्थिर होके बैठना। मैं आत्मा हूँ, शिव बाबा का बच्चा हूँ, इस निश्चय में स्थित होना, इसको निष्ठा कहते हैं। और स्थित बैठते भी ऐसे थे। अभी तो देखो योग में बैठेंगे तो समझो आप उधर से आ रहे हो तो ऐसे देख लेगा, ऐसे देख लेगा, ऐसे। और उसी टाइम तो हम लोग ऐसे स्थिर बैठते थे, कुछ भी हो इधर उधर देखना नहीं, हिलते नहीं थे, यही बात थी। सुना भाई, आप लोग हिला मत करो। बाबा के कमरे में जाते हो, कभी जाकर देखो, एक उठता है, दूसरा बैठता है, एक आता है, दूसरा जाता है। हाँ, तो ये नहीं होना चाहिए। उसी तो टाइम सिर्फ योग नहीं, निष्ठा भी करो आप लोग, समझा कि नहीं? दूसरा, बाबा जब जवाहरी थे और जब शुरू में आए ज्ञान में, उन दिनों की कोई अच्छी विशेष बात, जब जवाहरी थे तब की कोई बात बताइए। जवाहरी था तो भी बहुत अच्छा स्वभाव था बाबा का। जवाहरी माना बिजनेस था ना बाबा का, तो एक खाली थोड़ी बात थी विशेष। तो फर्ज करो उसी टाइम क्वीन एलिजाबेथ कलकत्ता में रहती थी, विक्टोरिया में। क्वीन एलिजाबेथ लंदन की रानी अगर नहीं रहती थी, प्रैक्टिकल रहती थी। विक्टोरिया मेमोरियल है ना, इतना बड़ा मकान, उसी में वो रहती थी और बाबा से ज्वेलरी लेती थी। तो बाबा जब उसके पास ले जाता था, फोन आता था, तो बाबा का फ्रेश था, कन्या सौ ब्राह्मण से उत्तम है, वो साथ चलने से धंधा अच्छा होगा, तो हमको जरूर साथ ले जाता था। और दूसरी बात, उसके लिए सब ले जाता था डिजाइन अलग अलग ज्वेलरी,
लेकिन हमको भी ऐसी चीजें पहना के जाता था। तो हम छोटी थी, तो जैसे हम जाते थे, बाबा उसके आगे जाता था दिखाने, तो वो उठा के हमको गोद में बिठाती थी। तो बाबा ऐसी चीज हमको पहनाता था जो उसको बाबा भले ऐसे ऐसे दिखाता रहे, लेकिन वो कहती थी इसको जो पढ़ा है ना बेबी को, ऐसा हमको चाहिए। फर्ज करो एक बक्कल पहनते थे यहाँ, तो वो डिजाइन थी सूर्य किरणों जैसी ऐसे, और उसमें थोड़ी थोड़ी देर में ट्यून बजता था। तो हम छोटी थी, जैसे वो हमको गोद में बिठाती थी और जब ट्यून बजता था तो मैं ऐसे कर देती थी उसके कान पर। ये आप जब माइक रखते हो ना, कभी इधर कभी उधर करते हो। नहीं, आप भी हिल रहे हो थोड़ा। हाँ? क्या? माइक से हिल रहे तो दोनों जो है ना निष्ठा नहीं कर रहे मेरे ख्याल में। दीदी, माइक जो है ना। हाँ, हाँ। तो जब ट्यून बजता था तो हम ऐसे उसके कान के आगे ऐसे रख देती थी। वो देखती थी आवाज कहाँ से आ रहा है, उसको क्या पता तो मेरे बक्कल से ट्यून बजेगा, आवाज कहाँ से, इसी से देखती थी। तो फिर उसको बताते थे बाबा, तो इसका जो बक्कल है उसी में ट्यून है, अंदर मशीन है जो ट्यून बजता है रह रह के। बहुत अच्छा है। फिर बाबा हमारा उतार के उसको दिखाता था। तो उतारने के बाद तो ट्यून नहीं बजेगा, पहनने से बजेगा, उतारने के बाद नहीं बजता, चुप। जब उसने गोदी में लिया तो आप उसको कहते ना कि तुमने मुझे अडॉप्ट कर लिया, ना ना, आप मुझे वर्षा देना पड़ेगा तुम्हें, ये नहीं कहा उसको। इतना था ही नहीं ना, हम तो बाबा ही बाबा, तो बाबा को इनसे भी बाबा से बड़ा था। हम लोग के लिए तो बाबा था ना। तो अभी भी आप लंदन जाएंगे तो वो ज्वेलरी रखी है शोकेस में। मैं गई थी ना वर्ल्ड टूर पर, तो उसमें शोकेस बंद है, वो तो दिखाते नहीं है ना पब्लिक को। तो जब हमको उसका म्यूजियम दिखाया तो हमारे मुख से निकल गया। तो ये जब बक्कल पहनती होंगी, उसमें ट्यून बजता होगा, तो जो हमको दिखा रहा था वो खड़ा हो गया और बोला थोड़ा 1 मिनट में आता हूँ। जाके रिपोर्ट किया तो ये सफेद ब्रह्मा कुमारी, पता नहीं क्या सीआईडी है क्या है, अंदर शोकेस में बंद ज्वेलरी, और ये बोलती है इसलिए जब पहनती होंगी तो ट्यून बजता होगा। इसको कैसे पता लगा? उस बेचारे को क्या पता, तो ये उसी के फादर ने बनाया, उसको तो मालूम नहीं है ना। तो शोकेस में बंद मैं कैसे बोलती हूँ ट्यून बजता है? दिखाना बंद कर दिया और जाके उसको रिपोर्ट किया। तो ऐसे ऐसे सफेद ड्रेस के एक ब्रह्मा कुमारी है आश्रम की, और ऐसे ऐसे बोलती है। अब शोकेस में बंद उसको कैसे पता लगता है? तो उसको क्या है, उसने कहा चल लिया उसको, देखो कौन है। तो हमारे साथ जो ग्रुप था, जब वो मेरे को लेने आया, बुलाने आया, तो कोई ना आपको बुला रही है, तो मैंने कहा ये भी हमारे साथ चलेंगे, मैं अकेली नहीं जाएंगी। पूछने लगी भला जो भी हो, मतलब इसको ले आओ। तो जैसे हम गई उसके पास बैठी थी अपने, तो उसने हमारे को चेहरे से कुछ थोड़ा पहचान लिया। जैसे हम गई, वो तो कहीं किसी मिलती नहीं है, परंतु तुम्हारे लिए बोलते है ले आओ। उसने उठा के गोद में हमको बिठा के बाप रे बाप चुभने लगी। और मैं ऐसे ऐसे करती रही, ऐसे ऐसे हटती रही, ये क्या करती है? वही तो कहती हूँ ना, तो गोद में बिठाएंगी तब बैच देखेंगी ना, बैच पड़ी थी ना। अभी तक वो साफ नहीं हुआ आपका। क्या? वो जो, क्योंकि वो लोग तो बिल्ली को भी चूमते हैं और कुत्ते को भी चूमते हैं। अभी 2-4 दफा खास तौर साबुन से उसको उसकी टाइम की बात है। फिर उसको मालूम पड़ा, उसने सबको बताया। तो फिर उसने सबको बताया तो सब लोग डर गए ना, तो मैं कैसे बोलती हूँ शोकेस में बंद। तो उसने बताया इसके फादर का बना हुआ है और इसलिए ये पहनती थी, लेकिन अभी कुछ नहीं पहनती है। तो कुछ नहीं पहनती है, लेकिन मेरे को बैच तो थी ना, तो मैंने क्या किया, बैच ऐसी थी ना, ऐसी पड़ी थी, मैंने इसको ऐसे घुमा दिया
क्या किया? ऐसे घुमा दिया, ऐसे समझो बैच पड़ी है ना मेरे को, तो लक्ष्मी नारायण है ना, तो मैंने उसको कहा ऐसे घुमा दिया, तो घुमाया तो उसने देखा तो यहाँ ब्रह्मा बाबा 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 बैठा है। बाप रे बाप, मेरे को क्या पता ये ऐसा काम करेंगी। उसने चूमने लगी मेरे बैज को। तो फिर वो बैज उतारा ही अभी तक पहना हुआ है? हाँ, वो बैज उतार दिया या अभी तक पहना हुआ है? बैज उतार दिया या अभी तक वही पहना हुआ है? बैज तो बदलती रहती है लेकिन डिजाइन तो यही है ना। अभी तो उसने छोड़ दिया आपको। किसने? वो तो मुंह से मुंह मिला के चूसते बहुत चूम नहीं, बहुत प्यार करती थी, क्योंकि उसी टाइम तो बाबा के साथ कनेक्शन था ना उनका। बाबा की ज्वेलरी उसके पास अभी भी है। तो अभी हम छुट्टी लेते हैं, फिर कल मिलेंगे। सब समझ गए हैं। थैंक यू दादी, थैंक यू, बहुत बहुत थैंक्स। फिर मिलेंगे। Mm-hmm.